तरुणवाणी में सभी को प्यार भरी राम राम। एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ कि एक दुखियारी भगत की। बहुत दुखी था वो भगत, जो एक माँ के मंदिर में गया और माँ के मंदिर में जाके उस भगत ने माँ के दरबार में रो रो के बुरा हाल कर दिया। तो माँ के दरबार में रो रो के बुरा हाल कर दिया तो उसको कोई सुनने वाला नहीं था। नहीं सुनने वाला था तो कुछ देर तक एक भगत देख रहा था। उस भगत ने देखकर उस पर तरस आया कि ये भगत क्यों रो रहा है। तो उसी टाइम उसी के पास गया, भगत के पास गया। उसके भगत के पास जाके बोला, भाई ऐसी क्या मजबूरी है तो रो रो के आपने बुरा हाल कर लिया। कहने लगा कि महाराज मैं बहुत बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कहने लगा भाई तेरे पास कुछ भी नहीं है ये तो बात संभव नहीं है कि भाई तेरे पास कुछ नहीं है, तेरे पास तो सब कुछ है फिर भी तो रो रो के बुरा हाल कर लिया। भगत तू ऐसे कैसे बोला, जो तुमने मेरे पे इतना बड़ा इल्जाम लगा कि तेरे पास सब कुछ और फिर तुम रो रो के बुरा हाल कर रहे हो। उसने कहने लगा कि बेटा देख सुनो मेरी बात सुनो। कहा महाराज जी आप सुनाओ। माँ के मंदिर में आया है, माँ आपकी मनता पूरी करेगी और माँ आपकी सुन रही है। ऐसी बात नहीं कि माँ आपकी बात नहीं सुन रही, लेकिन बेटा आपको मैं कहता हूँ कि आपके पास क्या है और क्या नहीं। उसने कहा ठीक है महाराज जी बताओ। कहने लगा कि आपके पास हाथ पैर कान सब चीज मजबूत है। कहने लगा आंखें वगैरह जो शरीर है इसमें शरीर में कोई कष्ट तो नहीं। बोला नहीं महाराज जी मेरे को कोई शरीर में कष्ट नहीं है। भाई शरीर में कष्ट नहीं है तो फिर आप गरीब कैसे हो। कहने लगा कि महाराज जी मेरे पास तो धन दौलत की कमी है। क्योंकि ये धन दौलत जब तो इस दुनिया में आया था और जिस दिन दुनिया में किसी की धन दौलत साथ लेके आया था, बोला नहीं। तब जो अमीर होता है वो साथ लेके आता है, बोला नहीं। सब अपनी मेहनत से बनते हैं और मेहनत करना इंसान का कर्म होता है और मेहनत करोगे तो माता रानी आपकी जरूर सुनेगी। अच्छा हाँ। कहने लगा कि फिर महाराज जी आपको ये बताओ मैं मेहनत क्या करूँ। बोले आप मेरे पास मेहनत करने के लिए भी कुछ हथियार चाहिए। कहने लगा कोई हथियार की जरूरत नहीं, तो एक बार यहाँ से चला जा और चले जाकर किसी भी मिस्त्री या वगैरह किसी के पास जाकर कि मुझे काम सिखा। एक मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास गया। मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास गया तो उससे कहने लगा भाई राम राम। बोले राम राम भाई मैंने आप मेरे को काम सिखा दो। उसने कहा कि भाई मेरे पास तो एक तसला उठाकर मजदूरी के सिवा कोई काम नहीं। कहने लग गया कि तसला बोले वो भी मेरा, कसी वो भी मेरी, जो कुछ है सब मेरा, लेकिन तुमने तो अपने शरीर की मेहनत करनी है। अच्छा कहाँ, चलो जी मैं आपके साथ लग जाऊँ। तो उसके साथ लग गया। उसके साथ लग गया तो साथ लगने में उसने क्या किया, कुछ दिन मजदूरी करी। मजदूरी करने के बाद उसने मिस्त्री की सारी कला पकड़ ली और मिस्त्री से लगा, गुरु जी आप जो काम सीख रहे हो मेरे को भी सिखा दो। उसने उसको मिस्त्री ने मिस्त्री बना दिया, उसको धीरे धीरे मिस्त्री बना दिया। धीरे धीरे मिस्त्री बना दिया तो उसको धीरे धीरे भगवान ने माता रानी की कृपा से वो ठेकेदार बन गया। ठेकेदार बन गया तो उसके पास धन दौलत परिवार सब कुछ हो गया। सब कुछ हो गया तो वो जितना भी पैसा होता रहा, जितना भी सब कुछ होता रहा, उसने कभी दान दक्षिणा कुछ नहीं किया। नहीं दान दक्षिणा किया तो इतना पैसा हो गया कि उसका उस पैसे की में देख देख कर दिमाग खराब होने लग गया। और दिमाग खराब होने लग गया तो कुछ दिन के बाद उसको ये सोचा कि भाई इतना पैसा हो गया तो इतना अमीर हो गया, भाई क्या करना चाहिए। किसी ने कहा, एक दोस्त था, उस दोस्त के पास गया। दोस्त से बोला भाई दोस्त मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। कि बोला क्या हो रहा है, कि मेरे पास जब पैसा नहीं था जब मैं खुश था, अब मेरे पास पैसा हो गया और अब मेरे पास कुछ बचा नहीं। बचा तो सब कुछ है लेकिन मेरे को दिमाग खराब रहने लगा। उसने कहना चल ठीक है, मैं एक भगत है उस भगत के पास लेके जाऊंगा। उस भगत के पास लेके गया। भगत के पास लेके कहने लगा कि भगत जी इसको देखो क्या दिक्कत हो। उसने कहा कि भाई तुमने कभी कई साल पहले आपने माँ के मंदिर में कोई ममता मांगी और माँ ने आते को सब कुछ दे दिया और सब कुछ देने के लिए उस माँ को भूल गया और उस माँ ने आपको क्या नहीं दिया। मैंने बोला ठीक है महाराज जी इस मेरे से बड़ी भूल हो गई, लेकिन मैं यही कहता हूँ किसी भी भाई है या किसी भी है, किसी से आपने या देवी देवता से या किसी भगवान के दरबार से कोई ममता मांगी है आप जरूर करना चाहिए, क्योंकि दान दान दक्षिणा से ही अपनी ममता को अपने धन को पराय से नींद आती है, पराय हर चीज आती है, हर चीज बनती है। इसीलिए कहता हूँ कि भी अगर आपके पास भगवान ने सब कुछ दे रखा है तो थोड़ी दान दक्षिणा भी जरूरी होती है। कि भी मंदिर या कि भी किसी चीज में या कोई स्कूल या कॉलेज या किसी चौपड़ या होता है इनमें आप सहयोग करना चाहिए, क्योंकि आपने भगवान ने जब आपको शरीर मजबूत दिया तो सब कुछ भी मजबूत होना जरूरी है। लेकिन लाभ यही है कि इस कहानी से ये शब्द है कि आप भगवान के आगे झुकते हो तो भगवान को मानना भी सीख लो। लेकिन समय आने पर सब कुछ बदल जाता है, लेकिन समय को बदलना जरूरी है और मेहनत करना जरूरी है, क्योंकि बुरी संगत से बुरे व्यवहार से बुरे इंसान से रहोगे दूर
तो बड़ी अच्छी है। मेहनत करो, मेहनत का फल हमेशा फूलों की तरह खिलता रहता है। सभी भाइयों को राम राम।